हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप सबसे थोड़ा सॉरी बोलना है बिकॉज़ कि मैं ये व्लॉग शादी का व्लॉग जो है वो बहुत लेट डाल पा रही हूँ। आपने हल्दी और संगीत तक की व्लॉग देखी थी बिकॉज़ क्या हुआ ना कि अविशी की बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हुई थी बीच में, और मैं उन्हीं सब के चक्कर में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मन नहीं कर रहा था एडिट करने का। मैंने ये व्लॉग लेट एडिट किया है और फिर अभी डालने जा रही हूँ। तो देखिए, आज है बारात और बारात के दिन आप देख ही रहे हो कि हमारे दूल्हे राजा घोड़ी पे सवार हैं और हम फाइनली होटल पहुंच चुके हैं। ताज के ही कैंपस में अलग अलग जगह चीज़ें अरेंज की गई थी, लाइक उसी कैंपस में हल्दी कहीं और था, संगीत कहीं और था और बारात किसी और लॉन में थी। तो यहाँ हमारे दूल्हे राजा बिल्कुल राजा महाराजा की तरह हाथ में तलवार लिए और घोड़े पे सवार होके, यहाँ जो हमारे हम लोग के कल्चर में द्वार पूजा होता है ना, ससुर जी बैठ के सामने को दामाद को पूजते हैं, द्वार पूजा करते हैं। तो वो रस्में चल रही थी और यहाँ हॉल में तब तक मतलब उनके लड़के साइड के, दूल्हे साइड के लोग और हम लोग के साइड के लोग, लड़की साइड के लोग सारे थे। तो मैंने सोचा एक एक कैमरा घुमा लेती हूँ और सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ कि शादी कितनी भव्य तरीके से हो रही थी। यहाँ बैठे थे ऋषिकेश आंटी। बिहेवियर वाइज आंटी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मतलब बहुत ही पोलाइट हैं। यहाँ पे तब तक अविशी के पापा और दीदी लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे। फिर यहाँ से फिर से दूल्हे राजा के साइड के जितनी चाची, मम्मी, मौसी लोग थे, रिलेटिव थे, वो राजस्थानी बेस में अलग अलग इतने अच्छे लुक में आ गए थे। अब आ गई बारी वरमाला की। तो वरमाला से पहले हमारे दूल्हे राजा की देखा कैसे एंट्री हुई। मैं तो मतलब ये एंट्री मुझे देख के ना पद्मावत मूवी याद आ रही थी, क्योंकि सेम राजस्थान वाली चीज़ें थी। ये लोग राजस्थान से थे तो सारी गेटअप बारातियों का, दूल्हे राजा का बिल्कुल राजस्थान के राजा महाराजा की तरह था। और ये कहाँ कम था, यहाँ देखिए हमारे सिमरन जी जो हैं बिल्कुल दीपिका पादुकोण की तरह पद्मावत वाले जोड़े में। ये लाल जोड़ा दूल्हे राजा की तरफ से ही चढ़ावा में दिया गया था जब फूलों की हल्दी हो रही थी। और उनके यहाँ ये रीति रिवाज है कि उनके यहाँ से जो जोड़ा आता है उसी जोड़े में दुल्हन तैयार होती है और शादी होती है। तो नज़र ना लगे, हमारी ननद जी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी और कहीं ना कहीं वो सही में पद्मावत मूवी वाली सीन चल रही थी। और इतना अच्छा स्टेज बना हुआ था वरमाला के लिए, बैक आर्टिस्ट भी इतने अच्छे से वेलकम किया इन दोनों का। और क्या जोड़ी लग रही थी, बिल्कुल राजपुतानी राजा रानी की तरह ये जोड़ी लग रही थी। और जब भी ये वरमाला कंप्लीट हो गया तो ये कोल पैरो भी जलाया गया और इसके साथ गणेश वंदना बजाई गई। तो ऐसा लग रहा था कि हम अपने कल्चर को कितना फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी आजकल मैं शादियों में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें दिखाई जा रही है, बट यहाँ इतने सोबर तरीके से चीज़ों को दिखाया जा रहा था। यहाँ दीदी कुछ कह रही थी, मैं इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो इन्हें तो आप जानते ही होंगे और हम हैं उनके, क्या है बता, ननद या भाभी? पागल लड़की, बंद कर। अरे मैं भाभी हूँ, आप ननद हो, बड़ी ननद हो। ये मेरी दीदी है, मतलब सिस्टर इन लॉ समझती। पागल है। यहाँ पे जब तक फ़ोटोशूट होना था तब तक लाइव बैंड भी रखा गया था। लाइव बैंड में लगभग 5 आर्टिस्ट थे। वरमाला के बाद हॉल में फ़ोटोशूट के लिए अलग स्टेज बनाया गया था जहाँ पे दूल्हे राजा दुल्हनिया आया। सबसे पहले हमारी फैमिली लाइक अरविंद आंटी, अरविंद अंकल और सिस्टी जी, ये भी हमारी ननद साले देवर जी, ये सब एक एक करके फ़ोटोशूट कराए। हमारी भी फैमिली इतनी लंबी थी। यहाँ रिंकू भाभी और भरत आंटी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने सोचा एक झलकी ले लूँ। फिर अविशी को भी लग गई थी भूख, तो उसने कुछ कुछ खाया था स्टार्टर से, लेकिन मैंने उसको दूध पिला दिया घोल के। और एक एक करके सब ने फ़ोटोशूट कराया, लड़के साइड के लोग, लड़की साइड के लोग। तो हम बैठे तो इन लोगों ने कहा कि आप लोग क्यों बैठे हो, आप लोग भी आओ, आपके साथ भी फ़ोटोशूट कराना। हमने भी एक फ़ोटोशूट करा लिया फाइनली। और ये हॉल में इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा था तो सोचा एक कैमरा घुमा ही लेती हूँ। और ये एक नज़दीक से आप लोग देख लो हमारे दूल्हे राजा और दुल्हनिया का। अब इसी के साथ थोड़ा सा मैं भी टाइम पास कर रही थी। यहाँ बैठे थे शंकर आंटी और दीदी। शंकर आंटी तो अभी भी इस उम्र में इतना अच्छे लग रहे थे लहंगा पहन के। और यहाँ है मुन्ना अंकल और इनके साथ इनकी वाइफ थी मुनी आंटी। तो मैंने बोला कि आप भी हाई करो। उन्होंने क्या गाल पे हाथ रख के मस्त सा पोज दिया। और आंटी आपकी साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर यहाँ पे ऋषिकेश आंटी थे और अरविंद आंटी थे। इन्होंने ये राजस्थानी बेस पहना था सिर्फ इसलिए कि बेटी की शादी थी, उनके कल्चर को सपोर्ट कर रहे थे, इनको अच्छा लग रहा था सिमरन जी की खुशी के लिए। और हॉल में फिर यहाँ खाने के प्रबंध किए गए थे, नॉन वेज वेज सारे आइटम थे। मेन कोर्स में भी स्टार्टर में भी बहुत सारे चीज़ थे।
मेन कोर्स में वेज नॉन वेज, जिनको नॉन वेज खाना था नॉन वेज ले सकते हैं, जिनको वेज खाना था वेज ले सकते हैं। बहुत सारे मेनू में आइटम थे, सब तो कवर कर पाना मुश्किल नहीं था। मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा उसमें मक्के की रोटी और चने का ये साग जो दिख रहा है ना, क्या मलाई की तरह बनाया था उन लोगों ने। मतलब चने का साग इस तरह का टेस्ट मैं पहली बार खाई। वैसे तो देसी मम्मी लोग बनाते तो खाते हैं, लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। तो एक एक करके हमने खा लिया। अविशी के पापा, जब मैंने खा लिया तो अविशी के पापा ने खा लिया। आप सबको पता है हम एक साथ नहीं खाते हैं, और इनके लिए इन्होंने बोला कि मैं चिकन दम बिरयानी खाऊंगा। चिकन दम बिरयानी भी काफ़ी टेस्टी था। और जब तक लॉन में जाना था शादी के मंडप में, तब तक थोड़ा टाइम मिला था। तो ये स्पेस एक ग्राउंड में था, वहाँ अविशी को बहुत स्पेस मिला था। दौड़ दौड़ के इतना ज़्यादा खेल रही थी। अविशी के पापा तब तक देख रहे थे। अब आ गई लॉन में शादी की बारी। शादी के मंडप में सब पहुँच गए, और यहाँ हो रही है दूल्हे राजा की जूते की चोरी। देवर जी और सृष्टि जी, जो सिमरन जी की बहन है, वो सब दूल्हे राजा के पाँव से ज़बरदस्ती का जूते छीन रहे हैं। और यहाँ हम सब लॉन में पहुँच गए थे। ठंडी तो लग रही थी। यहाँ बैठे थे एकता, शालिनी दीदी, प्रियंका जो कि श्याम भैया की वाइफ है, उनकी भी शादी का ब्लॉग आपने जून में देखा ही होगा। यहाँ पे क्या धक्का मुक्की चल रही है, जूते छीनने की कोशिश की जा रही है। उन लड़के वाले साइड के लोग अलग धक्का दे रहे हैं, और हमारे भी देवर जी थक नहीं रहे। फाइनली हमारे देवर जी जीत गए, उन्होंने जूते चुरा के रख भी लिया। और उसके बाद ताज कैंपस का ही ये एक एरिया था जहाँ पे मंडप बनाया गया था शादी के लिए। तो चूँकि रात के 12-1 बज गए थे, ठंड भी थोड़ी थोड़ी गिर रही थी, तो यहाँ पे सब बैठे थे। तो मैंने सोचा गुफ्तगू सब कर रहे हैं। वाइट चूँकि वहाँ होटल भी था ना, तो वहाँ से होटल से वाइट चादर सब ने ले रखी थी, और हम ओढ़ के बैठे थे क्योंकि थोड़ी गर्मी लगे और शादी का भी मज़ा मिले। यहाँ एक बहुत ही भावुक पल था। कन्यादान चल रहा था। अरविंद अंकल अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे थे। दूल्हे राजा के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे रहे थे। सारी लड़कियों के लिए कितना भावुक पल होता है। ऑब्वियसली मेरे लिए भी था, और मैं भी थोड़ी भावुक हो ही गई थी। और लड़के साइड के भी लोग रात भर जगे रहे, और हम लोग भी जगे थे, क्योंकि मतलब डिफरेंट चीज़ें हो रही थी, शादी हो रही थी। दोनों साइड का कल्चर, दोनों साइड की विधि को फॉलो किया जा रहा था शादी में। तो उन लोगों ने हमारे कल्चर को सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनके कल्चर को सपोर्ट किया। तो ये शादी में और भी ज़्यादा 4 चांद लग गए थे। यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा ले रहे थे 7 वचन अपनी दुल्हनिया के साथ, वो कहते हैं ना। और वहाँ की एक विधि होगी कि घूंघट डाल के ही वो 7 वचन लिया जाता है, शादी होती है। तो सिमरन जी हमारी प्यारी दुल्हनिया घूंघट में कितने और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। एक एक करके 7 फेरे लिए हर्ष जी ने, और 7 वचन निभाने का वादा किया, और कहा कि हमारी ननद जी को हमेशा वो खुश रखेंगे। और कुछ विधि, जैसा कि मैंने बताया, उनके साइड से भी चीज़ें हो रही थी, हमारे साइड से भी चीज़ें हो रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों फैमिली ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया। फिर यहाँ बारी आ गई कोहबर की। कोहबर जो हमारे यहाँ होती है, और ये होटल के ही एक रूम में कोहबर का विधि जो है कंप्लीट कराया गया, जहाँ लड़के वाले दोनों साइड के लोग थे। और ये कोहबर की विधि जो है बुआ जी ने कंप्लीट की। पीछे पीछे देखिए आंटी जी, अरविंद आंटी लोटिया में जल लेके धीरे धीरे गिरा रहे थे, अर्पण कर रहे थे। और यहाँ पे बुआ जी ने कोहबर को संपन्न कराया। चावल हाथ में दे रहे थे दूल्हे राजा और दुल्हनिया को, एक एक करके दूल्हे राजा ऐसे फेंक रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यार से ये विधि को वो फॉलो कर रहे थे, और हंस भी रहे थे। लास्ट में उन्होंने कहा कि आप सबको रात भर मैं जगाया उसके लिए सॉरी। सुबह के बज रहे हैं 5, और हम आ गए 6। सुबह के बज रहे 6, और हम अभी आ गए हैं शादी देख के। आँख से पता चल रहा होगा, हमारी आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई हैं, किसी की नींद पूरी नहीं है। इंटायर नाइट हम पूरी शादी देख रहे थे, पूरी राजस्थानी रीति रिवाज से। तो हमने सोचा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, तो हम क्यों ना रात भर जग जाए। बहुत होटल आ चुके हैं, फाइनली होटल आ चुके हैं, और अब बस नींद चढ़ी हुई है। फटाक से सोएंगे, पता नहीं कब नींद खुलेगी, पता नहीं। हाँ, सो गाइस, आज की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि सबसे पहले हमारी सब ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।